हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले लालच एक बुरी बला है। आपने थंबनेल में देखा ही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने कल इवन टेलीग्राम के ऊपर भी देखा होगा। इस स्टॉक इवन मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी पोस्ट किया था। आप लोगों ने भी 5 to 10% के रिटर्न्स गेन किए होंगे। तो पहले तो स्टॉक में क्या था, मुझे बड़ा प्रॉफिट था, बाद में पूरा वाइंड अप हो गया। क्यों हो गया, कैसे हो गया, इसमें क्या प्राइस एक्शन हमने यूज किया था, क्या लॉजिक था। एंड पर्सनली मुझे यहाँ पे 7,000 प्लस का प्रॉफिट था, वो मैं लॉस में कैसे निकल गए, क्या रीजन है, पूरे मैं वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और ऐसे सिचुएशन में साइकोलॉजी कैसे स्टेबल रखनी, साइकोलॉजी को डिस्टर्ब नहीं करना, ये पूरा हम लोग इस वीडियो में इन डिटेल देखने वाले। तो सबसे पहले हमारे पास फ्राइडे के दिन एक पोजीशन थी बीएससी की, हमने जो बीटीएससी ट्रेडिंग के लिए ली थी, एंड मिड कैप निफ्टी की ऑप्शन हेजिंग के लिए ली थी। ऑप्शन हेजिंग की बात कर लेते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आप यहाँ पे देखोगे, फ्राइडे के दिन हम लोगों ने मिड कैप निफ्टी में पोजीशन ली थी, क्योंकि मंडे के दिन इसकी एक्सपायरी होती है, तो हमें डीके का बेनिफिट मिलने वाला था। ये पोजीशन हम एज इट इज रखते तो हमें इसमें 4,000 का प्रॉफिट हो जाता, बट मेरे पास उतना टाइम नहीं था, इसलिए मैंने पोजीशन निकाल दी। अभी आप बोलोगे टाइम क्यों नहीं था? क्योंकि कल मेरे बेटी का वैक्सीनेशन था और मुझे हॉस्पिटल जाना था, तो इसलिए मैंने हॉस्पिटल जाने के बाद क्या है ना, पोजीशन होती तो दिमाग में वही रहता है, डॉक्टर क्या बोल रहे, क्या बोल रहे, कौन सी दवाई क्या कब लेनी है, ऐसे मतलब फॉलो नहीं होता है। तो ऐसे क्या होता है, उस सिचुएशन में फॉलो नहीं होता, इसलिए मैंने वहाँ पे पोजीशन निकाल दी। तो यहाँ पे आप देखोगे मिड कैप निफ्टी में मैंने क्या किया था, एट द मनी वाला कॉल एंड पुट दोनों भी शॉर्ट किया था। जो मेरे दो लीडर थे वो कल इवन दोनों भी जीरो हो गए। आप देखोगे यहाँ पे इवन प्राइस भी, ये कल के दिन दोनों भी जीरो हो गए, बट इसमें मेन इंटेंशन वही था, मेरा जीरो होना चाहिए, और कल के दिन ये दोनों भी जीरो हो गए तो मुझे पूरा ही प्रॉफिट हो जाता। बट एनीवे, जितना मिला उतना इनफ है। अभी मुझे 11% का रिटर्न्स मिला है कैपिटल के ऊपर, क्योंकि इस पोजीशन को हम लोगों ने 12,000 का कैपिटल यूज किया था, क्योंकि हमारी पोजीशन हेज थी, इसलिए हमारा काम, जो रियल ट्रेड की वैल्यू 1 लाख थी, वो हमारा काम जस्ट 12,000 में हो गया। तो कैपिटल के ऊपर हमें 12% के रिटर्न्स या 11% के रिटर्न्स मिले। चार्जेस वगैरह हमारे इतने चले गए, तो हमें एंड में 1100 का प्रॉफिट बचा। 5 रुपीज का हमें 1100 को, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर उसके बाद एंजल के अकाउंट के ऊपर जो मैंने बीटीएससी ट्रेड लिया था, फ्राइडे के दिन ही लिया था, बीएससी का स्टॉक लिया था। बीटीएससी के जो मेरे रूल थे, जितने रिटर्न्स मुझे एक्सपेक्टेड सब कुछ मिल गए, इसलिए मैंने बीएससी का स्टॉक निकाल दिया। फिर उसके बाद मुझे 8,500 का प्रॉफिट मिला। बाद में ये स्टॉक हमें पोजीशन में दिखाता है ना कितना लॉस में चला गया, क्योंकि मैं चली गई थी हॉस्पिटल से मैं ऑलमोस्ट 3 o'clock रिटर्न आ गई। तो रिटर्न आने के बाद मैंने देखा पीएनएल में 11,000 का लॉस दिखा रहा था मुझे। 11,000 का लॉस दिखा रहा था, मतलब क्यों? क्योंकि मैंने जहाँ पे पोजीशन निकाली थी वहां से स्टॉक पर स्टॉक 400 रुपीज इंक्रीज हुआ, क्योंकि मैंने जब मैंने बीएससी का स्टॉक निकाला था तब बीएससी जस्ट 2% इंक्रीज हुआ था, एंड बाद में 7 to 8% इंक्रीज होगा। मतलब यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट। एज इट इज पोजीशन में कंटिन्यू करती, एज इट इज में पोजीशन होल्ड करती, तो मुझे 20,000 का प्रॉफिट हो जाता। और वहाँ पे मैंने कितना 8,500 बुक किए। तो टेलीग्राम के ऊपर ही मैंने पोस्ट किया था, तो मैक्सिमम लोगों के डीएम आए थे, इवन स्टूडेंट के भी मैसेज आए थे। ऐसे सिचुएशन में आप अनस्टेबल नहीं होते क्या? साइकोलॉजी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होता है क्या? तो आप यहाँ पे देखोगे सबसे पहले, तो यहाँ पे आप देखोगे बीएससी का जो हमारा ट्रेड था, जिसमें हमने 8,400 मतलब 6%, 6.70% हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। यहाँ पे मेरी मेंटली मतलब अनस्टेबल तो मैं हुई नहीं, क्योंकि ये पोजीशन मैंने डायरेक्ट 3 o'clock ही देखी थी। लाइक मैं घर पे होती तो मैं थोड़ा सा दुखी हो जाती, अनस्टेबल हो जाती, बट ज्यादा टाइम के लिए नहीं, 10-15 मिनट के लिए। हाँ, यहाँ पे एक ड्रॉबैक क्या था कि मेरी पोजीशन बीटीएसटी थी, तो मेरा बीटीएसटी का मैंने रूल फॉलो किया, बीटीएसटी के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट था। बट यहाँ पे एक ड्रॉबैक क्या निकला, या ड्रॉबैक क्या हुआ मेरे से, जो पोजीशन में हमेशा ट्रेल करना पसंद करती, 50% बुकिंग 50% होल्ड, वो मैंने यहाँ पे फॉलो ही नहीं किया कल के दिन। इसलिए मुझे यहाँ पे क्या होगा कि बड़ा प्रॉफिट नहीं मिला, छोटा ही गेन में निकल गया। क्योंकि बड़ा प्रॉफिट मतलब मेरा कल के दिन ऑलमोस्ट इसमें 18% का गेन था, जो मुझे जस्ट 6% मिला। तो एनीवे होता है कभी कभी। और एक अब ट्रेंडिंग स्टॉक था, इवन हाई रिस्क वाला भी स्टॉक था, क्योंकि मैंने बात भी की थी, स्टॉक में रिस्क भी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि ये स्टॉक नीचे कितना आएगा, तो सपोर्ट बहुत नीचे था, तो लॉस भी बड़ा एक्सपेक्ट था। तो हाई रिस्क वाला स्टॉक भी था मेरे लिस्ट में, बट कल के दिन बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। उसके बाद प्रीमियम एनर्जी बोल के जो स्टॉक है, जो टेलीग्राम के ऊपर मैंने पोस्ट किया था, यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, आप देख भी सकते स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे स्टॉक में क्या था कि कल के दिन मैंने लेने के बाद इस स्टॉक है ना 62 को लिया था। प्राइस एक्शन क्या यूज किया था हम लोग देख लेते हैं। तो इस स्टॉक में हमने प्राइस एक्शन यही यूज किया था, क्योंकि स्टॉक यहाँ पे
ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद डायरेक्ट ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट होने के बाद हमेशा मैं देखती हूँ 5 मिनट सस्टेन होता है या नहीं होता है, फिर उसके बाद मेरा डिसीजन होता है। ये स्टॉक 5 मिनट सस्टेन हो गया, फिर आप बोलोगे आपने यहाँ पे क्यों एंट्री नहीं की? तब तक मेरे पास बीएससी का स्टॉक था, बीएससी का प्रॉफिट यहाँ पे बुक करने के बाद वही कैपिटल मैंने इस स्टॉक में यूज किया, यहाँ पे मेरी एंट्री बनी। इतना लेट जाने के बाद भी एंट्री ली, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, छोटा सा स्टॉप लॉस था, तो इसलिए मैंने पोजीशन यहाँ पे क्रिएट की। आराम से स्टॉक उसके बाद 27 चला गया, मतलब ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे 6 to 7,000 का अगेन प्रॉफिट मिल जाता। बट यहाँ पे लालच बुरी बला होती, जैसे मैं बोलूँगी, क्योंकि मैंने स्टॉक का स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट कर दिया 55 के ऊपर, और मैं हॉस्पिटल चले गई। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, मेरे बेबी का वैक्सीनेशन था, तो हॉस्पिटल चली गई। वापस आने के बाद देखा तो स्टॉप लॉस सीट हो चुका था। इवन मैंने हॉस्पिटल में भी देखा था, बट वहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू था, तो मुझे प्रॉफिट और दिख रहा था, तो मुझे लगा स्टॉक कंटिन्यू कर। बाद में आने के बाद 3 o'clock देखा तो स्टॉप लॉस सीट हो गया। तो वहाँ पे एक चीज़ मुझे रिग्रेट हो गई, क्योंकि मैं हॉस्पिटल जा रही थी ना, तब 10:30 बजे इस स्टॉक के ना आराम से मुझे 5,000 प्लस का प्रॉफिट दिखा रहा था, तो मुझे 4,000 ट्रेल करना चाहिए था। बट अभी मेरा शेड्यूल इतना हिक्टिक है, इतना बिजी कि तो मुझे इतना रिग्रेट या इतना ये करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि नॉर्मल डेज में ऐसे मिस्टेक मेरे से होती नहीं। मैं प्रॉपर रूल फॉलो करती, क्योंकि मैं जहाँ पे वीडियो बना रही हूँ ना, मेरे सामने मेरे रूल दिखे, हमेशा मैं रूल फॉलो करती हूँ, देखती हूँ और खुद ही बोलती हूँ हाँ ये रूल मेरा फॉलो होगा, टिक होगा, जिसकी वजह से मेरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं थी। अभी भी मेरे साइकोलॉजी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मेरा इतना हेक्टिक और इतना बिजी शेड्यूल है। तभी भी मैं चीजें परफेक्ट कर रही हूँ, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, थोड़ा सा जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, बट एनीवे मेरा मैं मदरहुड इंजॉय कर रही हूँ। तो वो चीजें मुझे भी, वो भी मैटर करता है, ये भी मैटर करता है। बट ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है, दिमाग से निकलती नहीं। लाइक 1 महीने का 2 महीने का ब्रेक लेना चाहिए, तो दिमाग से निकलता नहीं। तो इसलिए मैं कंटिन्यू, और वो सीखने की वजह से एक प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ, तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट हो रहा है। तो सिंपल यहाँ पे प्राइस एक्शन हमने ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लिया था, और यहाँ पे हमारा टारगेट था, ऑलरेडी स्टॉक 12% इंक्रीज हुआ था, स्विंग के हिसाब से एकदम बढ़िया था। और तभी भी मैंने थोड़ी सी लालच की, क्योंकि मुझे लगा कि ये स्टॉक 18 से 15% कुछ इंक्रीज होगा, और थोड़ा सा लालच आ गया। बाद में टाइम ही नहीं मिला देखने के लिए, नहीं तो बाद में यहाँ तक आने के बाद तो मैं डेफिनेटली निकालती, बट मैंने पर्सनली देखा ही नहीं, तो बाद में आने के बाद मुझे थोड़ा टाइम के लिए रिग्रेट हुआ। सडन में स्टेबल हो गई कि स्टॉक मार्केट में इतना, एक तो स्टॉक ने बहुत सारे स्टॉक है हमारे पास, बाद में हम लोग दूसरे स्टॉक में प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो बीएससी में हमारा क्या लॉजिक था, क्या प्राइस एक्शन हम यूज किया था, वो हम बीटीएसटी के लिए देखते हैं। तो बीटीएसटी के लिए सबसे पहले हमें ज्यादा तो फोकस ब्रेकआउट स्टॉक की तरफ ही करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे बीएससी इस रैली से निकला था, ब्रेकआउट हो चुका था। ब्रेकआउट के बाद मार्केट क्लोजिंग के समय हमने यहाँ पे पोजीशन ले ली थी, 3 o'clock के नियर पोजीशन ले ली थी। नेक्स्ट डे 3-4% इसकी हिस्ट्री ये देता है। आप इस पॉइंट पे हिस्ट्री देखोगे तो वो हिस्ट्री फॉलो करके मैंने ट्रेड जनरेट किया था, बट इस पॉइंट पे बहुत अप ट्रेंडिंग था, तो थोड़ा सा मुझे इवन डर भी लग रहा था कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तभी मैंने रिस्क के साथ लिया था। एंड तभी जितना मुझे गेन मिलना चाहिए उतना नहीं मिला, एनीवे होता है कभी कभी। तो फिर से स्टॉक रिटेस्ट के लिए आता 4,200 के पास, तो डेफिनेटली स्विंग के लिए प्लान करेंगे। तो सिंपल प्राइस एक्शन मैंने यूज किया था, प्लस इसके साथ मैंने वॉल्यूम यूज किया था। एंड इसमें मेरी मदर कैंडल की स्ट्रेटजी भी अप्लाई हो रही थी, तो मदर कैंडल स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ये परफेक्ट स्टॉक था। अभी कोई बोलेगा इतने सारे स्टॉक है, इवन मेरा स्टूडेंट भी वीडियो देख रहा होगा तो उसके भी माइंड में क्वेश्चन आएगा इतने सारे स्टॉक है, उसी में से यही क्यों? क्योंकि इसमें हमारी मदर कैंडल की स्ट्रेटजी अप्लाई हो रही थी, इसलिए मदर कैंडल के सेटअप के हिसाब से बीटीएसटी ट्रेड भी बन रहा था, प्लस स्विंग ट्रेड भी बन रहा था। तो दोनों भी यहाँ पे हमारे आराम से ट्रेड जनरेट हो रहे थे। तो ये कुछ लॉजिक मैंने अप्लाई किया था। इसके अलावा ऑप्शन हेजिंग जो पोजीशन की थी उसमें भी हमने क्या किया था, 1100 का प्रॉफिट जनरेट किया। तो टोटल कल के दिन हम लोगों ने इस स्टॉक में 700 का हमें लॉस हो गया। तो जहाँ पे एंड में मेरे पास कल के दिन कितना 7,700 ही बचा। एंड जो हमने ऑप्शन हेजिंग की पोजीशन ली थी जिसमें 1100 मिला, एंड ई मुद्रा का स्टॉक था जिसमें मुझे 2,000 का प्रॉफिट जनरेट हुआ। ऐसे टोटल मिला के तभी भी मैंने 10,000 प्रॉफिट बुक किया। एज इट इज पोजीशन परफेक्ट रूल के साथ, जो पुरानी वाली जो होती है सेटअप के ऊपर बैठ के, सेटअप के सामने बैठ के ट्रेड करती, तो 30,000 बुक करके डेफिनेटली लेके जाती। बट एनीवे इतना, मतलब यहाँ पे मुझे एक चीज बतानी, जो लोग वर्किंग है, जो हाउस वाइफ है, जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं बच्चों को देख के करे, तो ऐसा होता है। आप खुद देखो, मेरे साथ हो रहा है, मतलब आपके साथ हो रहा है, तो मतलब अनस्टेबल नहीं होना है। एक टाइम आता है, उसके बाद अगेन आपकी गाड़ी सही से चलती है। जैसे अभी मेरी गाड़ी थोड़ी सी डिस्टर्ब है, तो बाद में 3-4 महीने के बाद स्टेबल हो जाएगी।
हमेशा मैं मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करती हूँ, इसलिए थोड़ा-सा वीडियो हमारा बड़ा हो जाता है और आप भी कंजूसी करते हो लाइक और शेयर करने में। प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। आप ज़्यादा लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करते हो, क्योंकि आप देखोगे कितना बिज़ी शेड्यूल होने के बाद भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। हमेशा लॉजिक एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। तो मैक्सिमम क्वेश्चन इवन बेसिक टू एडवांस बैच के रिलेटेड भी आ रहे हैं। तो बेसिक टू एडवांस बैच हम लोगों की कब स्टार्ट होने वाली? 11 नवंबर को स्टार्ट होने वाली। इवनिंग में 8 to 9:30 क्लास का टाइमिंग है। 40 दिन का कोर्स का ड्यूरेशन है। उसके बाद 3 मंथ सपोर्ट है। 3 मंथ सपोर्ट में जो मैं पर्सनली ट्रेड प्लान करने वाली हूँ या वेरी वीकली लिस्ट होती है जिसमें मुझे ट्रेड करना है, वो सब कुछ मैं मेरे स्टूडेंट को अपडेट करती हूँ। आपको सीखना है स्टॉक मार्केट, स्पेशली स्विंग ट्रेडिंग सीखनी, तो डेफिनेटली बेसिक टू एडवांस बैच ज्वाइन करना। एंड ऑप्शन हेजिंग, फ्यूचर हेजिंग वगैरह सीखना है, तो उसके लिए एडवांस प्लस की बैच आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी अभी उसकी कोई डेट फिक्स नहीं, जब आएगी डेफिनेटली मैं इन्फॉर्म करूँगी। एंड जितने भी लोगों ने हमारे प्राइवेट ग्रुप में ऐड करने के लिए डीमैट अकाउंट ओपन किए, प्लीज़ टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कीजिए। सैटरडे संडे उन लोगों को मैं ऐड करूँगी, क्योंकि वो काम अभी मैं सैटरडे संडे ही कर रही हूँ। तो उसके बाद आपको एक लिंक आती है, प्लीज़ वो लिंक जल्दी से क्लिक कर लीजिए, नहीं तो वो एक्सपायर हो जाती है। तो मैक्सिमम लोगों का वही, एक बार डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है, उसके बाद क्या है, वो लोग है ना लिंक के ऊपर जल्दी क्लिक ही नहीं करते, तो लिंक एक्सपायर हो जाती। तो लिंक के ऊपर क्लिक करना मत भूलिए, आपको लिंक आएगी। बहुत सारे लोगों ने अभी तक लिंक के ऊपर क्लिक नहीं किया, तो जितने भी लोगों को प्राइवेट ग्रुप की लिंक आई होगी क्लिक कर लीजिए और आपको फिर उसके बाद ऐड किया जाएगा। ऑथराइज करके हम लोग वहाँ पे ऐड करते हैं। एंड सेकंड थिंग, वो डीमैट अकाउंट आपका जब तक एक्टिव है तब तक ही आप उस ग्रुप का पार्ट है। प्लीज़ मैसेज मत करना मैडम हमसे पैसे लीजिए बट हमें ग्रुप में ऐड कीजिए। मैं कोई भी कॉल टिप्स नहीं देती या मैं कोई भी पैसे चार्ज नहीं करती। जो भी कुछ है वो फ्री में, स्टॉक के बारे में, उसकी कंडीशन वही है, 2 डीमैट अकाउंट। क्लासेस की जस्ट मेरी फीस है, वो भी बहुत मिनिमम फीस है। तो होप सो आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आगे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए।